दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक लोहिया आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अपना देवभूमि उत्तराखंड पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे YouTube चैनल पे डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही थी, ठीक है, वो आज कंप्लीट होने को है। तो दोस्तों, इसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट सीरीज में आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना देखी हो, ठीक है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो अंतिम जो ज़िला है डिस्ट्रिक्ट सीरीज में वो चमोली पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ आपको पंच बद्री मिलेंगे, ठीक है, और जो चमोली का लास्ट गांव उमाणा है वो मिलेगा। टिम्बर शरण जो गुफा है उसके बारे में हम जानेंगे, और फूलों की घाटी यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी कुछ देखने के लिए, जैसे पर्यटक स्थल, दर्शनीय स्थल, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो हम उन चीज़ों के बारे में आज थोड़े अच्छे से तरीके से थोड़ा डीप जानेंगे, ठीक है। मैं इसका अभी सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, शायद आज ही लेके आऊँ थोड़ा नाइट तक, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट है जो लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो बनेगी, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, और कमेंट के जरिए इसमें कोई अगर कमी या आप कोई पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, ये अंतिम जिला है, ठीक है। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि जैसे डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट होगी होगी उसके बाद में आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक में पर डे लेके आऊँगा, ठीक है, जो कल से स्टार्ट होगा। उसमें फिर अब देखते हैं क्या किस टाइप की से बनेंगे, आप कल सीरीज देख लोगे उसकी। तो दोस्तों, आज के टॉपिक पे आते हैं चमोली, ठीक है। तो चमोली पहले तो हम देख लेते हैं। चमोली जो जनपद है ना दोस्तों, ये इसका जो मुख्यालय है वो गोपेश्वर है, ठीक है। ये 1960 में गढ़वाल जनपद से अलग हुआ, ठीक है, करके ये अलग हुआ, चमोली का नया जनपद बनाया गया था, ठीक है। गढ़वाल जनपद से जब अलग करा तो इसको 1960 में, आप लोगों को पता है 1960 में 24 फरवरी 1960 को 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे। उत्तरकाशी बना था, चमोली बना था और पिथौरागढ़ बना था, ठीक है। जैसा कि मैंने बहुत बार टॉपिक के जरिए में ये चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। अब तो अच्छी तरीके से तुम्हारे माइंड पे बैठ गई होगी ये चीज़ें, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से अब तुम लोगों को याद होगा। तो इसमें यहाँ पर जैसे 7वीं 8वीं सदी में एक विशाल मंदिर भी है, शिव मंदिर है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे पंचबद्री मैंने कहा यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों, जो एग्ज़ाम बेस्ड है वही चीज़ें पढ़ाऊँगा। अब देखिए, इसका जो उपनाम है ना वो चाँदपुरगढ़ी है, ठीक है। चाँदपुरगढ़ी, अलकापुरी इसका उपनाम है। अस्तित्व में 24 फरवरी 1960 को आया था। क्षेत्रफल इसका 8030 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हुआ होगा, ठीक है, जैसा कि मैंने बहुत बार वीडियो में बता रखा है। यहाँ जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है, और जो सबसे छोटा है वो 1766 वर्ग किलोमीटर वो चंपावत है, ठीक है। और यहाँ पे जनसंख्या 3,91,605 है, ठीक है, जनसंख्या। तो दोस्तों, जैसा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमने बताया सबसे बड़ा और सबसे छोटा। जनसंख्या की दृष्टि से भी अगर हम पता लगाएंगे तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, तो बताता हूँ मैं यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा इस टाइम पे उधम सिंह नगर, वो सॉरी, सबसे बड़ा जो है वो है तुम्हारा हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार सबसे बड़ा जनपद है जनसंख्या की दृष्टि से, जिसमें लगभग 18,90,000, लगभग अब ये 19 लाख के आसपास जो जनसंख्या है वहाँ पे है, ठीक है। लगभग 18,90,000 यहाँ पे जो जनसंख्या है, ठीक है। तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम अगर हम बात करेंगे तो वो है बागेश्वर में, 2,42,000 के आसपास है। और उसके बाद जैसे चंपावत भी बना था, क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसे चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग सबसे छोटे हैं ना, तो इसमें जैसे सबसे छोटे चंपावत, बागेश्वर है, तो इसमें सबसे जो छोटा है जनसंख्या की दृष्टि से वो रुद्रप्रयाग है, जिसकी जो जनसंख्या है 2,42,000 जनसंख्या है इसकी, ठीक है। तो वहाँ की भी कमी है, लगभग 2.5 लाख आसपास पहुँचता है रुद्रप्रयाग, और वो बागेश्वर और चंपावत की 2.5 लाख के आसपास। तो उससे भी कम रुद्रप्रयाग की है, 2,42,000 की जनसंख्या है, ठीक है। तो काफ़ी बार पूछा जाता है सबसे बड़ा जनपद जनसंख्या की दृष्टि और सबसे छोटा, ठीक है। तो साक्षरता के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे 82.65% यहाँ पे साक्षरता है, जो लिटरेसी रेट है। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं पुरुष और महिला पे, पुरुष की यहाँ पे 95.40% है पुरुषों की, और महिला की है 72.32%। तो दोस्तों, साक्षरता की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो रुद्रप्रयाग में है, ठीक है।
पुरुष साक्षरता। अगर महिला साक्षरता की अगर हम बात करेंगे तो वो देहरादून है। काफ़ी बार मैंने तुम लोगों को ये बता रखा है। तो दोस्तों इसमें कोई भी अगर आप लोगों को कुछ कमेंट का पूछना है तो कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने आज यहाँ पे क्षेत्रफल से संबंधित अच्छी चीज़ जाना और जनसंख्या और साक्षरता, ठीक है। हमने कंपेयर की और डिस्टेंस के भी सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है आपको पता चला, ठीक है। तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की अगर बात करेंगे 49 है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। जो सबसे कम है इसमें यहाँ पे जनसंख्या घनत्व, ठीक है। चमोली पे 49 है और जगह ज़्यादा है। लिंगानुपात यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो लिंगानुपात यहाँ पे 1019 है, ठीक है। ये लिंगानुपात वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है यूके ट्रिपल एस से, ठीक है, काफ़ी बार पूछता है। जैसे लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है, अल्मोड़ा में है, ठीक है। 1139 वहाँ की जो लिंगानुपात है 1139 है। जबकि सबसे छोटा जो जिला है लिंगानुपात के हिसाब से, जब मतलब जहाँ सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है न्यूनतम, तो वो है हरिद्वार, ठीक है, 830। तो देखिए यहाँ पे लिंगानुपात के हिसाब से तो सबसे कम है यहाँ पे हरिद्वार में 830 है। जबकि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा यही है, हरिद्वार है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से करेंगे सबसे बड़ा चमोली और सबसे जो छोटा है वो चंपावत है। और यहाँ पे सबसे बड़ा साक्षरता मतलब जो मैं कह रहा हूँ लिंगानुपात, वो तुम्हारा अल्मोड़ा हो गया। और सबसे जो कम लिंगानुपात है वो है हरिद्वार में, ठीक है। बहुत ही कम है, 830 है दोस्तों, बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पे विकास खंड 8 हैं सॉरी, यहाँ पे विकास खंड 8 हैं। कर्णप्रयाग, जोशीमठ, थराली, गैरसैंण, घाट, देवाल, दसौली और नारायण बगड़, ठीक है, नारायण बगड़। मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे हैं बद्री धाम जो उत्तर का धाम है, नंदा देवी, नारायण मंदिर, विष्णु मंदिर, उमा देवी और उमा देवी कर्णप्रयाग, ठीक है। प्रसिद्ध मेले की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो गोचर मेला, आप लोगों को पता है गोचर मेला कब से स्टार्ट हुआ था, आप कमेंट के जरिए मुझे बताइए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये पूछने का मेरा ये सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है ना कि इससे आपका माइंड जो होता है रिमाइंड हो जाता है, ठीक है। मैं इसलिए पूछता हूँ और कोई वजह नहीं है पूछने की, ठीक है। उससे रिमाइंड हो जाता है और आप रहते हैं कि मतलब हाँ देखने के लिए विवश हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ भूल गए हो तो, अगर आता तो तुरंत कमेंट करें, ठीक है। तो ना भी आता हो तब भी आप देख के कमेंट कर सकते हो और उस टॉपिक के बारे में और अच्छे से के पढ़ सकते हो, ठीक है। शहीद भवानी दत्त जोशी मेला भी यहाँ लगता है और असड सिमली मेला भी यहीं लगता है। रूपकुंड महोत्सव यहीं होता है। वन विकास मेला यहाँ भी लगता है, ठीक है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत ही पर्यटक अच्छे स्थल हैं काफ़ी। इसमें विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है, जैसे फूलों की घाटी है, ठीक है, बद्रीनाथ है, हेमकुंड है और गैरसैंण है, प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण, ठीक है। आदि बद्री, ओली, जोशीमठ, गोचर, कर्णप्रयाग, ग्वालदम, गोपेश्वर अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ताल है, विष्णु ताल, सत्यपत ताल, ठीक है, शतुपन ताल, रूपकुंड जो रहस्यमय ताल के नाम से भी जाना जाता है रूपकुंड को, ठीक है, बैनीताल, सुखताल, आश्री ताल। जो दोस्तों ये आश्री ताल है और काकभूषणी ताल है ना, इसको एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये आश्री ताल और काकभूषणी ताल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लिंग ताल ये भी पूछा गया है। और कुंड है यहाँ पे तृप्त कुंड, ऋषिकुंड, हेमकुंड और नंदीकुंड, ये चीज़ें हैं यहाँ पे जो कुंड हैं ये भी विशेष हैं। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा डीप भी नहीं दे रखा, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है ना, फैक्ट मैं फैक्ट चीज़ ही लेके आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो फैक्चुअल होते हैं वही चीज़ें मैं लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम बेस के लिए ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। वरना जैसे और के बुक में होता है ना कि मतलब खाली पूरा दे रहते हैं, उतना ज़्यादा उस टाइप का मतलब अब एग्ज़ाम का टाइम है तो इतना ज़्यादा डीप पढ़ के नहीं हो सकता ना। तो कुछ स्पेशली टॉपिक वाइज हम क्लियर करेंगे। तो जैसे अब मैं यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट लेके आया हूँ, इसमें 2 पार्ट हैं, वरना एक एक पार्ट में मैंने डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करा रखे हैं, वो स्पेशल है उसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। उस इस टाइप के सटीक तरीके से मैंने जो बना रखा है टॉपिक वो उस तरीके से बता रखा है, ठीक है, जो लगता है कि हाँ एग्जाम के बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल विद्युत परियोजनाएं, विष्णुगाड़ परियोजना, ठीक है। पर्वत यहाँ पे नीलकंठ, सतुपंत, बद्रीनाथ, नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7218 मीटर है, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे बड़ी चोटी है ये नंदा देवी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और फिर आप ये भी कह सकते हो सबसे बड़ी चोटी ये है तो और सबसे छोटी चोटी कौन सी है, ठीक है, ये आपके लिए कमेंट में आप इसका आंसर दे दीजिए कि सबसे बड़ी चोटी तो नंदा देवी है यहाँ पे 7218 मीटर, ठीक है। सबसे छोटी चोटी की ऊंचाई क्या है ये बताइए। और एक क्वेश्चन और है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी
कुछ पूछा था, चलो नेक्स्ट वाले उस पे पूछता हूँ अभी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, जो जैसे प्रसिद्ध मंदिर है बद्रीनाथ धाम है, विष्णु जो मंदिर है, ठीक है। नंदा देवी नारायण है, काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद प्रसिद्ध मेले में जैसे रूपकुंड है, और रूपकुंड महोत्सव है जैसे, और ये शहीद भवानी दत्त जोशी, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे दर्रे की बात कर रहे हैं, किंगरी भिंगरी दर्रा, ठीक है, किंगरी भिंगरी दर्रा, ठीक है। नीति और वालचा, सलसला, माणा, और लमलंग, और डुर्गिला है, और लताधुरा, लातू धुरा, ठीक है, ये यहाँ पे दर्रे हैं। और सबसे ज़्यादा दर्रे यहीं मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। ज़्यादातर दर्रे और जो बुग्याल हैं ये इससे संबंधित हैं, मतलब ये चमोली जनपद से संबंधित है। जो सबसे ज़्यादा बुग्याल अगर हम कहें तो, ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बुग्याल। जैसे बेदनी बुग्याल काफ़ी प्रसिद्ध है। आप मैंने पूरी जैसे पूरी डिस्ट्रिक्ट सीरीज आप लोगों को बता रखी है ना, तो आप ये बताइए दायरा विज्ञान। दोस्तों मैंने अब जैसे अब मैं कहते रहा हूँ, पढ़ा तो रहा हूँ, तो मतलब मैं इसमें ज़्यादा आपको ये बताइए कह रहा हूँ, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बता तो मतलब चलो ठीक है। तो जैसे वेदनी विज्ञान है ना, ये चमोली में है, ठीक है। नंदकानन है, गोरसो है, ठीक है, लक्ष्मी वन है, और क्वारी फास है, केला है, और जलीसेरा है, ओली है, घस्तौली है, पांडुसेरा है, रुद्रनाथ है, रातकोण है, मनड़ी है, चौमासी है, और बागची है। नाम भी तो कई अलग होते हैं, इसमें काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी दायरा बुग्याल की बात कर रहा था, ठीक है, वो काफ़ी बार पूछा ना, इसलिए मेरे माइंड पे भी आ गया। यहाँ पे बेदनी बुग्याल चमोली में, तो दायरा बुग्याल गए उत्तरकाशी में है, ठीक है, ये चीज़। तो सीमा रेखा यहाँ पे पूर्व में रुद्रप्रयाग, ठीक है। पूर्व में क्या है, रुद्रप्रयाग, अरे पूर्व में रुद्रप्रयाग, पूर्व में रुद्रप्रयाग वो उत्तरकाशी, ठीक है। बात चमोली की चल रही है ना, इसमें थोड़ा पूर्व की बात कहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पश्चिम में बागेश्वर व पिथौरागढ़। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर मैप देखोगे तो मैप के जरिए आप अच्छे से वो कर सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चमोली कर रहे हैं, चमोली के पूर्व में क्या आएगा, तो मतलब जो आएगा तो यहाँ पे पिथौरागढ़ आएगा, ठीक है। अगर फिर उत्तर की पश्चिम की अगर बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग गढ़वाल हो गया, ठीक है। और जैसे पौड़ी हो गया, ये पश्चिम की तरफ आएगा। अगर उत्तर की बात करेंगे तो उत्तरकाशी यहाँ पे टच होता है, बाकी ऊपर को तिब्बत आता है, चीन आता है, ठीक है। अगर हम दक्षिण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट नीचे अगर दक्षिण की बात कर रहे हैं चमोली के छूते हुआ, वो है अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा, नैनीताल और ये उधम सिंह नगर नीचे साइड को ये है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। पूरब में आप ये भी कर सकते हो, ऐसे हल्का अगर टच बागेश्वर का भी रहता है, तो ये चीज़ है। सीमा रेखा ये गुफाएं यहाँ पे ब्यास गुफा, राम गुफा, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा, ठीक है। जो ये यहाँ पे ये गुफाएं आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा एग्जाम पे। अगर पुराने प्रीवियस पेपर देखोगे किसी भी यूके ट्रिपल एस सी के, आप उसमें चमोली से, जो ये चमोली का इतिहास है ना, काफ़ी बार बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम बार पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए ये जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले भी जब डिस्ट्रिक्ट सीरीज स्टार्ट की थी, तब मैंने तब भी आप लोगों को बताया था इस चीज़ के बारे में कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं जहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो नंदा देवी, केदारनाथ, फूलों की घाटी, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे नंदा देवी 7218 अभी पढ़ा हमने। केदारनाथ की बात कर रहे हैं, फूलों की घाटी की जो बात कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उद्यान भी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 है, दिल्ली से हरिद्वार, वो सॉरी दिल्ली बद्रीनाथ। हाईवे पट्टी है गौचर। विधानसभा क्षेत्र 3 है, बद्रीनाथ है, कर्णप्रयाग और थराली। थराली में एससी के लिए है, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा क्षेत्र। और यहाँ पे लोकसभा सीट गढ़वाल लोकसभा सीट है। दोस्तों लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, विधानसभा की कितनी है, मैंने काफ़ी बार पूछ दिया है, ठीक है। लोकसभा सीट कहाँ कहाँ है ये चीज़ें भी मैंने काफ़ी बार बता दिया है। तो हर वीडियो में अगर बताऊँगा तो आपको शायद क्या कहूँ अब। तो नदी यहाँ पे है, पिंडर है, अलकनंदा है, नंदाकिनी है, रामगंगा और धौलीगंगा है, ठीक है। चमोली की स्थापना 24 फरवरी 1960 में की गई थी। और चमोली का जो मुख्यालय है गोपेश्वर है, जो कि जबकि मैंने ये इंट्रोडक्शन में ही आप लोगों को बता दिया था इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, और यहाँ पे चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर हो गया। और चमोली में 8 ब्लॉक, 12 तहसील तथा तीन विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। गौर से सुनिएगा, चमोली में 8 ब्लॉक हैं, 12 तहसीलें हैं, ठीक है, 12 तहसीलें हैं, और 3
विधानसभा क्षेत्र हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा भी था, इस बार जो मतलब 2020-21 में कुछ तहसीलें बनी थी, जिसमें 12-12 तहसीलें लगभग जो नई तहसीलें बनी थी, जैसे यहाँ पे अल्मोड़ा में 12 तहसीलें, पिथौरागढ़ में 12 तहसीलें, पौड़ी गढ़वाल में 12 तहसीलें, ठीक है? तो और जगह भी बनी थी, जैसे पौड़ी है, टिहरी है, इनमें भी तहसीलों की संख्या बढ़ोतरी हुई है, ठीक है? आप इनको थोड़ा गौर करिए, आप उसको थोड़ा देखिएगा, ठीक है? और यहाँ पे पूछ देता है ना कि मतलब जैसे नई कब मतलब यहाँ पे तुम्हें मतलब ज़िला दे देगा कि मतलब किस ज़िलों में कितनी ये बड़े करके तहसीलें या कहाँ तहसीलें बढ़ा गई थी, या तहसीलों के नाम दे देगा तो ये तहसील कहाँ है, ठीक है? या इतनी मतलब वर्तमान में चमोली तहसीलों की संख्या कितनी है, या पिथौरागढ़ की कितनी है, तो इस टाइप की से पूछ देता है। तो आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? चमोली की चमोली की राज्य सीमाएं पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल, ठीक है, और बागेश्वर 6 जनपदों से लगती है, ठीक है? चमोली की जो जो चमोली की जो सीमाएं हैं ये पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल, बागेश्वर 6 जनपदों से मिलती है, ठीक है? 6 जनपदों से मिलती है, 2 4 6, ठीक है? 6 जैसे मैंने अभी आप लोगों को पूरा पश्चिम करके बताया था, ठीक है? अ, ये तो इसमें चमोली का अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन तिब्बत से लगती है, ठीक है? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो चीन तिब्बत से लगती है। और पिथौरागढ़ की किसके किसके साथ लगती है? चीन के साथ तो लगती है, और किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है, तिब्बत के साथ लगती है, ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है वो पिथौरागढ़ ही है, ठीक है? आपको मैंने ये भी अच्छी सी तरीके से मैं बता रखा है मैंने इस वीडियो पे, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट वाला था। चमोली अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है दोस्तों? ये बाएं तट पर स्थित है। चमोली जनपद का रगौसा सारा अनुष्ठान दुख निवारण हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है? रगौसा जो सारा है अनुष्ठान ये दुख निवारण हेतु प्रसिद्ध है। उबेद चमोली में मनाए जाने वाला तांत्रिक अनुष्ठान है, ठीक है? उबेद जो है यहाँ मनाया जाने वाला तांत्रिक स्थान है, ठीक है? घवेरा देव यात्रा भी चमोली जनपद में प्रसिद्ध है, ठीक है? घवोरा देव यात्रा भी चमोली जनपद में प्रसिद्ध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं इसको। और जाति उत्सव चमोली में मनाया जाता है, लास्या उत्सव भी चमोली में मनाया जाता है। कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? जाति उत्सव और लास्या उत्सव। उत्सव तो और भी मनाए जाते हैं दोस्तों, जो एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसका कोई इतिहास रहता है, वो चीज़ें पूछता है, ठीक है? चमोली जिले के दर्शनीय स्थल बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, योग बद्री, चमोली की गुफाएं स्कंद गुफा, राम गुफा, नारद गुफा, व्यास गुफा, गणेश गुफा, गरुणशिला गुफा, मुचकुंद गुफा, ठीक है? बद्रीनाथ में अलकनंदा तथा ऋषिगंगा नदी का संगम है। जो बद्रीनाथ है यहाँ पे अलकनंदा और ऋषिगंगा नदी का संगम है। दोस्तों ये चीज़ें आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझोगे जब मैं नदी तंत्र वाली वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है? जो ये संगम वाली है, ठीक है? जो इसमें नदियों का संगम होगा। चमोली में वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, सप्त बद्री, पंचकेदार, आदि बद्री, भविष्य बद्री, कल्पेश्वर नाथ, रुद्रनाथ गुफा, बैराज कुंड, सोन धारियाँ औली, गोविंद घाट, आदि बद्री का प्राचीन नाम मोट है नोठा या मोट है। बद्रीनाथ मंदिर संग्रहालय भी चमोली में स्थित है, ठीक है? और गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर स्थित है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोस्थल या गोथला था, ठीक है? तपोवन नामक स्थान चमोली में स्थित है, ठीक है? तो ये बहुत सारे जो हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे गोविंद घाट है, ठीक है? और यहाँ पे जैसे प्राचीन आप देखोगे जैसे स्कंद गुफा है, यहाँ पे राम गुफा है, नारद गुफा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर मैं इसका एक एक करके भी अगर एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं एक एक करके भी एक्सप्लेन करूँ ना, तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है? जो एग्ज़ाम के बेस से जो हमें यहाँ पे दे रखा है वो आप फैक्ट हैं वो आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं उसको, ठीक है? रिमाइंड कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो अगर मैं इसको एक एक करके डेफिनेशन अगर दूंगा इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, और ये चीज़ है। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ बताइए। इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा, हो सकता है मैं आज ही नाइट पे लेके आऊँ, इसका पार्ट 9 बजे तक आ जाएगा, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों अगर कोई नए व्यूवर्स हैं ना उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करने की कोशिश करें,
इससे ऐसा होगा ना, अगर सब्सक्राइब करोगे आप, नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन करोगे, तो मतलब उसमें बेल आइकन का बटन दबाओगे तो उसको मतलब आपको हमेशा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो उसमें मतलब नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा आपको।